प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर याकूब इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने सबसे पहले अन्य जातियों के ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि करी कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। परमेश्वर ने अन्य जातियों पर ऐसी कृपा दृष्टि की थी, याकूब इस बात को कहता है। लेकिन परमेश्वर ने अन्य जातियों के ऊपर कैसी कृपा दृष्टि की, परमेश्वर ने कैसी कृपा दृष्टि की, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यीशु मसीह जब गतसमनी के बाग के अंदर था तो वहां पर यीशु मसीह का पसीना लहू बन करके टपकना शुरू हो गया था। और अमेरिका के अंदर एक एमडी हैं, उन्होंने यीशु मसीह के जो अंतिम 12 घंटे थे जीवन के, उसके ऊपर मेडिकल साइंस से एक रिसर्च किया था। और डॉक्टर डेविस सी ट्रूमैन उनका नाम है। और उन्होंने यीशु मसीह के जीवन के अंतिम 12 घंटों के ऊपर जो अध्ययन किया, उन्होंने अपने रिसर्च के अंदर इस बात को बताया कि सुसमाचार के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह का पसीना लहू बन करके टपकना शुरू हो गया था। और डॉक्टर ट्रूमैन इस बात को बताते हैं कि जब कोई इंसान बहुत ही ज्यादा वेदना में होता है, व्याकुल होता है, जब कोई इंसान हद से ज्यादा डिप्रेशन के अंदर चला जाता है, तो उसके शरीर की जो अति सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं, यानी टाइनी कैपिलरीज जो होती हैं, वो फट जाती हैं और उनमें से खून रिस रिस करके बाहर आना शुरू हो जाता है। और पसीने के साथ जब खून बाहर आना शुरू हो जाता है तो ऐसा लगता है कि मानो खून की बूंदें जो हैं वो जमीन के ऊपर टपक रही हैं। और डॉक्टर ट्रूमैन इस बात को बताते हैं कि यीशु मसीह इतना ज्यादा व्याकुल हो गया था, परेशान था कि वो चल भी नहीं पा रहा था। लिखा है वो टप्पे भर दूर जाकर के गिर गया था अपने घुटनों के बल और वो प्रार्थना कर रहा था। और इस वजह से यीशु मसीह के शरीर की अति सूक्ष्म कोशिकाएं, टाइनी कैपिलरीज फट गई थीं और खून जो था वो पसीने के साथ मिल करके बाहर आना शुरू हो गया था, जिसके बारे में सुसमाचारों के अंदर बताया गया है। और डॉक्टर ट्रूमैन कहते हैं कि जब एक इंसान इस अवस्था में पहुंच जाता है कि उसके शरीर की अति सूक्ष्म कोशिकाएं फट जाती हैं और पसीने के साथ खून बाहर आना शुरू हो जाता है, तो उस समय उसकी त्वचा जो है इतनी मुलायम हो जाती है कि यदि उसके चुटकी भी भर दो तो चमड़ी जो है वो हाथ के अंदर आ जाए। इतनी मुलायम उसकी त्वचा उस समय हो जाती है क्योंकि टाइनी कैपिलरीज फट जाती है। और यीशु मसीह जो था वो इसी अवस्था के अंदर था जब उसको कोड़े मारे गए थे। और जो कोड़े रोमन सैनिक मारा करते थे वो कोई ऑर्डिनरी कोड़े नहीं हुआ करते थे, क्योंकि जो कोड़े रोमन सैनिक अपराधियों को मारा करते थे उन कोड़ों में कई सारे बेल्ट्स जो हैं वो लगे रहा करते थे और उन बेल्ट्स के अंदर हुक वाली छोटी छोटी कीले जो हैं वो भी लगा रहा करती थी। और जब वो कोड़े जो है वो किसी अपराधी के शरीर के ऊपर मारे जाते थे तो जो हुक वाली कीले हुआ करती थी वो जा करके अपराधी के शरीर में धंस जाया करती थी। और जब कोड़े को खींचा जाता था तो मांस के लोथड़े जो हैं वो हवा में उड़ते हुए दिखाई दिया करते थे। यीशु मसीह की त्वचा जो है वो पहले ही इतनी मुलायम हो चुकी थी क्योंकि इतना ज्यादा वो व्याकुल था कि उसकी टाइनी कैपिलरीज फट गई थी। लिखा हुआ है पसीने के साथ खून भी बाहर आना शुरू हो गया था। और जब यीशु को ऐसे कोड़े मारे गए उसके मांस के लोथड़े हवा में उड़ गए होंगे। साथ ही साथ बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं वो इस बात को बताते हैं कि जिस जगह के ऊपर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था उस पहाड़ पर या उस जगह पर चींटियों की बाम्बियां ही बाम्बियां हुआ करती थी। और जब यीशु मसीह पूरा फटा हुआ, क्योंकि रोमन सैनिकों ने उसके मांस के लोथड़े उड़ा दिए थे हवा में, उसको ऐसे कोड़े मारे थे। यीशु मसीह जब इस हालात के अंदर जब क्रूस के ऊपर लटका हुआ था और क्रूस पर इतने घंटों तक जब यीशु मसीह लटका हुआ था, तो बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं कि वो लाल चींटियों की बाम्बियां जो वहां पर हुआ करती थी, जहां पर यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया था, तो वो लाल चींटियां जो हैं वो भी
यीशु मसीह के क्रूस से होती हुई यीशु मसीह के जो घाव थे उसके अंदर घुस गई होंगी और उन्होंने यीशु मसीह की पीड़ा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया होगा। और उसके बाद डॉक्टर ट्रूमैन इस बात को अपने रिसर्च के अंदर बताते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके 34वें वचन के अंदर बताया हुआ है कि यीशु मसीह मर गया या यीशु मसीह जिंदा है, इस बात का पता लगाने के लिए एक रोमन सिपाही जो है वो आया और उसने भाले को यीशु की पसली में मारा और लिखा है कि तुरंत लहू और पानी जो है वो बह निकला। डॉक्टर ट्रूमैन कहते हैं कि किसी की भी पसली में भाले को मारने से कभी भी लहू और पानी नहीं बहेगा। और डॉक्टर ट्रूमैन ने इस बात को बताया है कि हर इंसान के दिल के बाहर एक आवरण होता है जिसको हृदय आवरण कहते हैं और उसमें पानी भरा रहता है। डॉक्टर ट्रूमैन ने इस बात को अपने रिसर्च के अंदर बताया कि जब उस सिपाही ने यीशु की पसली में भाले को मारा तो वो भाला जो था वो पसली से जाते हुए उसने यीशु मसीह के दिल के अंदर घुसेड़ दिया था और जब उसने भाले को खींचा तो खून जो था वो यीशु के दिल से निकल करके बाहर आ गया था और पानी जो था वो हृदय आवरण में से निकल करके बाहर आ गया था। यीशु मसीह क्रूस पर पूरी तरह से मर चुका था।